आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों की 18 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को कराया जाएगा मतदान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोरोना संकट के दौर में किसानों मजदूरों को योजनाओं का लाभ दिए जाने से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक दिन में लघु उद्योगों को दिया गया 3,000 करोड़ से अधिक का ऋण। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,000 से अधिक, बड़ी संख्या में स्वस्थ होकर लौट रहे हैं मरीज। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अब यह चुनाव 19 जून को कराया जाएगा। देश के 7 राज्यों की 18 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भी मतदान कराया जाएगा। यह मतदान 19 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। कोरोना वायरस के चलते इस चुनावों की प्रक्रिया मार्च के अंतिम सप्ताह में स्थगित कर दी गई थी। उल्लेखनीय है कि इन चुनावों के लिए भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के दौर में किसानों और मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिए जाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को काफी बल मिलेगा। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई एक बैठक में कहा कि किसानों को गेहूं उपार्जन के भुगतान, फसल बीमा राशि, बड़ी संख्या में मजदूरों को मनरेगा से जोड़ने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। गेहूं उपार्जन की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने निर्देश दिए कि किसानों को उपज खरीदी का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही परिवहन और भंडारण की व्यवस्था भी प्रभावी ढंग से की जाए ताकि उपज का सुरक्षित रखरखाव हो सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक दिन में ही 3,200 करोड़ रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बिना जमानत के ऋण मंजूर करने के पहले दिन 3,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के ये ऋण मंजूर किए गए। इससे इन उद्योगों को अपने कर्मचारियों को वेतन देने, किराए का भुगतान करने और कच्चे माल का भंडार बनाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना रोगियों के ठीक होने की दर निरंतर बढ़ रही है और अब 48.19% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 4,835 रोगियों का उपचार किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस महामारी से ग्रस्त करीब 92,000 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में चिकित्सकों की निगरानी में 93,322 रोगियों का उपचार चल रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 8,000 से अधिक हो गई है। वहीं बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। कल भोपाल में चिरायू अस्पताल के 108 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। यहां अब तक 1,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कल 44 नए मामले सामने आए हैं, जिससे यहां संक्रमितों की संख्या 1,500 से अधिक हो गई है। इंदौर जिले में 39 और मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही यहां अब तक 2,029 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। हमारे जबलपुर संवाददाता ने बताया है कि जबलपुर में कल 11 नए मरीज मिले, जबकि एक व्यक्ति को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। यहां अब तक 180 मरीज स्वस्थ होकर घर को लौट गए हैं। वहीं सिवनी से राहत भरी खबर है कि जिले के कारीरात गांव में कल एक युवक के स्वस्थ हो जाने के बाद अब सिवनी कोरोना मुक्त हो गया है। मुरैना में 13 सैंपल की जांच के बाद सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि 12 पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया जा रहा है। देवास में 3 दिन बाद 3 नए मरीज मिले हैं। उज्जैन में 4 नए मरीजों के साथ अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 680 हो गई है। इसमें 22 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। कल भोपाल में कोरोना नियंत्रण प्रयासों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में निरंतर सफलता मिल रही है। इसके बावजूद इसके नियंत्रण के लिए पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने इस अभियान में एनसीसी, एनएसएस और जन अभियान परिषद के साथ ही कम्युनिटी लीडर्स को शामिल किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि एक ऐसी फौज तैयार की जानी चाहिए जो कोरोना वायरस से बचाव के सभी उपायों की जानकारी सरल तरीके से लोगों तक पहुंचा सके।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना की वजह से पिछले 68 दिनों से लागू लॉकडाउन के बाद प्रशासन द्वारा प्रतिबंधों को शिथिल किए जाने से अब राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बाजारों में रौनक लौटने लगी है। भोपाल में कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर शहर में अधिकांश दुकानें खुल गई हैं। कल यहां शहर में कई दिनों बाद काफी चहल पहल नजर आई। हालांकि सार्वजनिक परिवहन सेवा से संबंधित वाहन अभी नहीं चल रहे हैं। उधर इंदौर शहर में भी कुछ शर्तों के साथ बाजार खुले। उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, शाजापुर, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और पश्चिमी हिस्से के अन्य जिलों में भी कंटेनमेंट क्षेत्र के अलावा वाले हिस्सों में बाजार गुलजार होने लगे हैं। उधर राजगढ़ में कलेक्टर ने सभी कार्यालयों में कर्मचारियों और अधिकारियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंदसौर में भी कल से बाजार खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने दुकानदारों से खराब हो चुकी सामग्री को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य के बुंदेलखंड, विंध्य और महाकौशल अंचल के अधिकांश जिलों में लॉकडाउन 4 के दौरान ही काफी रियायतें मिल गई थी। हालांकि और ढील मिलने के कारण अब चहल पहल काफी देखी जा रही है। इंदौर शहर में शिशुओं और गर्भवती माताओं के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए 15 शासकीय विद्यालयों का टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। अब तक शहर में 4,531 बच्चों और 1,339 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने इस टीकाकरण केंद्रों पर आने वाले सभी अभिभावकों के लिए मास्क अनिवार्य किया है। वहीं सभी केंद्रों को सैनिटाइजर की व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशनधारकों को कम्यूटेड पेंशन का भुगतान करने के लिए 105 करोड़ रुपए के बकाया सहित 868 करोड़ रुपए जारी किए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया है। अब पेंशन धारकों को 15 वर्ष की अवधि के बाद कम्यूटेड पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले कम्यूटेड पेंशन की बहाली का प्रावधान नहीं था और पेंशन धारकों को कम पेंशन मिलती थी। मंत्रालय ने इसे कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन धारकों को लाभ पहुंचाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती आज देर शाम अल्प प्रवास पर मुरैना पहुंचेंगी। छिंदवाड़ा जिले में अन्य राज्यों से आने वाले 41,000 से अधिक यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। शिवपुरी कलेक्टर अनुग्रह पी ने कल स्वास्थ्य जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ गांव-गांव पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगा। छतरपुर जिले से अन्य राज्यों में काम के लिए गए मजदूरों के पंजीयन का काम कल से शुरू हो गया है। ये पंजीयन 3 जून तक चलेगा। कटनी जिले में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक ले जाने के लिए समितियां गठित की गई हैं। आगरमालवा जिले में अब तक 1500 प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। खंडवा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के आवागमन को देखते हुए 45 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों की 18 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को कराया जाएगा मतदान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोरोना संकट के दौर में किसानों मजदूरों को योजनाओं का लाभ दिए जाने से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक दिन में लघु उद्योगों को दिया गया 3,000 करोड़ से अधिक का ऋण। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,000 से अधिक, बड़ी संख्या में स्वस्थ होकर लौट रहे हैं मरीज। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।